हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आपके 12th में पहली यूनिट में चौथा चैप्टर धारिता परावैद्युत ये चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है संधारित्र, कैपेसिटर। तो यह एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसी डिवाइसेस है विद्युत के क्षेत्र में कि हम संधारित्र पर पर्याप्त आवेश को संचित कर सकते हैं। हमें इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं करना होगा और इसमें पर्याप्त आवेश जमा हो जाएगा। तो आवेश को अपने अंदर समाहित कर लेता है, ये स्टोर रखता है और आवश्यकता पड़ने पर उस आवेश को हम यूज कर सकते हैं। तो एक ऐसा समायोजन दो प्लेटों का जिसकी सहायता से हम आवेश को संचित कर सकते हैं। किस सिद्धांत पर कार्य करता है देखिएगा। आप ये जानते हो कि कोई चालक है, उसको Q आवेश दिया है, धारिता उसकी C है। Q आवेश देने से विभव B हो जाता है, तो Q = हो जाएगा CB। तो धारिता क्या हो जाएगी? Q/B। ये जो धारिता है, धारिता क्या होती है? आवेश को धारण करने की क्षमता। अब हम इसकी धारिता को कैसे बढ़ाएं जिससे ज्यादा से ज्यादा आवेश इसके ऊपर जमा हो जाए या इसमें जमा हो जाए। तो हम किसी प्रकार इसके विभव को अगर हम कम कर दें, इसके विभव को कम कर दें, आकार में कोई चेंजिंग ना करें, तो इसकी धारिता में वृद्धि हो जाएगी। अब आप ये देखिएगा कि हम किस प्रकार किसी चालक के विभव को कम करते हैं। एक कोई चालक है, उसको आवेश दे दिया, प्लस आवेश दे दिया, वह आवेश इसकी सतह पर फैल गया। इस आवेश की वजह से इसका जो भी विभव है वो विभव क्रिएट हो गया। अब हमें इसे चालक का विभव को कम करना है। इसके लिए हमने लगभग ऐसी ही आकृति का कुछ दूरी पर एक दूसरा चालक लिया। अब जैसे ही कुछ दूरी पर दूसरा चालक रखा तो एक प्रेरण की घटना होती है। ये जो धनावेश है, इसमें ये जो दूसरा चालक है, इसमें धन और ऋण दोनों ही तरीके के आवेश हैं, लेकिन वो आवेश एक दूसरे को न्यूट्रल करे हुए हैं और वो अनियमित ढंग से सभी जगह उपस्थित हैं। इस धनावेश ने दूसरे चालक के, ये बी चालक मान लें, ये ए मान लें, इस बी चालक के निगेटिव चार्ज को, ऋण आवेश को आकर्षित कर लिया, अपनी ओर खींच लिया। अर्थात इसका नेगेटिव चार्ज ए चालक वाली सतह की ओर आ गया और पॉजिटिव चार्ज प्रतिकर्षण की वजह से दूसरे सिरे पर पहुंच गया। अब ये देखिएगा कि दूसरे चालक का ये जो नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों ही चार्ज पहले चालक के विभव को प्रभावित करेंगे। पहले चालक के निकट कौन सा है? नेगेटिव चार्ज, ये ज्यादा प्रभाव डालेगा। तो ये पहले चालक के विभव को कम करेगा और ये बढ़ाएगा। क्योंकि नेगेटिव पास में है तो कम ज्यादा होगा, तो थोड़ी सी कमी पहले चालक के विभव में हो जाएगी। यदि हम और ज्यादा विभव कम करना चाह रहे हैं तो दूसरे चालक की जो बाहर वाली प्लेट है या बाहरी सतह है, उसको हम पृथ्वी से जोड़ दें। पृथ्वी से जोड़ने का ये चिन्ह होता है, इसको कहते हैं अर्थिंग करना। जैसे ही इसको जोड़ा तो क्या होगा? पृथ्वी एक बहुत बड़ा चालक है, उसमें तो असीमित चार्ज है। पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये जो दूसरे चालक की दूसरी बाहर वाली प्लेट पर जो पॉजिटिव चार्ज था, उस चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे, उदासीन कर देंगे। और ऐसा करने से ये चार्ज समाप्त हो जाएगा। अब दूसरे चालक पर केवल आंतरिक सतह पर, अंदर वाली सतह पर निगेटिव चार्ज रह जाएगा। यह निगेटिव चार्ज पहले चालक के जो विभव है C = Q/B, इस विभव को तेजी से कम कर देगा, अपना प्रभाव डालेगा। और निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज निगेटिव विभव क्रिएट करता है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव क्रिएट करता है। विभव एक अदिश राशि है। जैसे ही विभव कम होगा पहले चालक का, तो उसकी धारिता में वृद्धि हो जाएगी।
यही इस संधारित्र का सिद्धांत है। तो सिद्धांत क्या है, हम किसी चालक के पास में लगभग समरूप दूसरा चालक रखते हैं और जो दूसरा चालक रखते हैं उसकी बाहर वाली सतह को, बाहर वाली प्लेट को हम अर्थिंग कर देते हैं। इस प्रोसेस से पहले चालक के विभव में पर्याप्त कमी हो जाती है और पहले चालक के आकार में कोई परिवर्तन भी नहीं करना होता। इस प्रकार हम पहले चालक के विभव को कम करके उसकी धारिता में, उसकी कैपेसिटी में वृद्धि कर लेते हैं, इंक्रीजमेंट कर लेते हैं। तो संधारित्र टेलीविजन में, आपके कंप्यूटर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, उनमें संधारित्र लगे होते हैं। आपने देखे भी होंगे, रेडियो सेट में भी होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, कैप्सूल की आकृति में लगे होते हैं। माइक्रोफैरड या फैरड उन पर लिखा रहता है। ये उनकी धारिता कितनी है इसको शो करता है। कोई 2.5 माइक्रोफैरड का है, कोई 3 माइक्रोफैरड का है, कोई 5 माइक्रोफैरड का है। ये संधारित्र का सिद्धांत है। तो इस पूरी वीडियो को देखने समझने के बाद में आप उसी क्रम में सिस्टमैटिक ढंग से संधारित्र के बारे में लिखकर, फिर समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र, ये लिखकर मैं आपको पेज नंबर वाइज भेजूंगा और उससे आप नोटबुक में नोट करिएगा। थैंक यू।